इफ़ दे वर कैरिंग अ चाइल्ड, वो पूछती थी कि मेरे लड़का होगा या लड़की। 5 साल की एज में गुरुजी बताते थे लड़का या लड़की, और वही होता था। जब गुरुजी एडोलेसेंट एज में पहुँचे, 17-18 साल के थे, तो गुरुजी वैसे ही चलते फिरते जाते, तो जाते जाते किसी 17-18 साल के ही फ्रेंड को कंधे पे थपकी देते, कहते तू इंजीनियर बनेगा, किसी को कहते तू डॉक्टर बनेगा। सब लोग मजाक उड़ाते। आज वो मेरे को दुगड़ी में बताते हैं कि जो गुरुजी ने कहा हम वही बने। उस समय हम मजाक करते थे, बिलीव नहीं करते थे। अब हम बन गए हैं तो हम बिलीव करते हैं, और हमें पता है कि गुरुजी पीछे का ही नहीं, प्रेजेंट का ही नहीं, आगे का भी जानते हैं। और गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा कई बार होती है, हर जगह होती है। एक बार जालंधर में गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी मंदिर में, तो मैंने दिल्ली में किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा यहाँ फ्रेगरेंस आ रही है। वो कहते भूल जाओ, यहाँ और भी ज़्यादा आ रही है। फिर हम लोग ने सियाटल में फ़ोन किया, वहाँ गुरुजी का लंगर चलता है, तो वो कहते आप भूल जाओ, आपसे बहुत ज़्यादा हमें फ्रेगरेंस आ रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गुरुजी इज़ नाउ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। वो हर जगह हर समय प्रेजेंट हैं। और कौन प्रेजेंट हो सकता है हर जगह हर समय? सिर्फ भगवान, और कोई नहीं। और गुरुजी का जो जब जन्म हुआ, उससे भी पहले ये दुनिया को पता था कि इस एज में भगवान आएंगे। मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गई, वैसे मेरे को कोई परमिशन नहीं कहीं भी जाने की, सिर्फ एक परमिशन है गुरुजी के मंदिर और घर में। और परमिशन भी कैसे मिलती है? गुरुजी अपनी आवाज़ से परमिशन देते हैं, और वो आवाज़ जो मेरे को अब भी आती है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और अपना मोबाइल का वीडियो ऑन कर लेती हूँ। वो मोबाइल में भी आवाज़ गुरुजी की आज भी अभी भी चले जाती है, और वो मैं कंप्यूटर पे पोस्ट कर लेती हूँ। और बहुत लोगों ने जालंधर जो आए हैं, उन्होंने गुरुजी की जो आवाज़ आती है अब भी वो सुनी है। और मैं अकेली नहीं कि मेरे को गुरुजी की आवाज़ आती है, 17-18 कम से कम लोग और हैं जो इतना हिंट देते हैं। और मेरे साथ तो जब मैं गुरुजी को 85 में मिली, उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी की आवाज़ कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप आती थी। तो मैं 99 में दिल्ली आई गुरुजी को मत्था टेकने, तो देखा इतनी बड़ी संगत गुरुजी की दिल्ली में। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा गुरुजी तो केवल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे को ही आवाज़ आती है, तो दिल्ली की संगत कहाँ से आ गई यहाँ? मैं यहाँ मत्था टेक कर संगत की बातें सुनकर हैरान परेशान होकर जालंधर गई। और जालंधर जाने के दूसरे दिन मैं जालंधर के मंदिर में गई, और मैं सोच रही वही बात कि गुरुजी कैसे इतनी संगत का ध्यान रखते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें गुरुजी के बारे में कहते हैं। अभी भी मेरे को गुरुजी की खुशबू आ गई, अभी। और एक आदमी वहाँ हेल्दी बैठा था, आ गई है, अब मेरे को मार पिटेगी। मैं बस एक बात और कहूँगी कि एक आदमी बड़े आराम से बैठा था। वो बैठा बैठा बिना मेरे बताए, मैं सोच ही रही हूँ, वो बैठा बैठा बोला, कहते देखो जी, पंजाबी में बोला, कहता देखो जी गुरुजी गल किसी होर ना करते हन, काम किसी होर दा करते हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी की कितनी पार्ट्स हैं, मल्टीफेरियस फेसेट हैं पार्ट्स के, और कोई एंड ही नहीं है। लास्ट में एक बात मैं सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें पास्ट लाइफ्स में भी जानते थे। गुरुजी के बिना बुलाए हम पहुँच ही नहीं सकते। गुरुजी हमारी प्रेजेंट लाइफ का एक एक मिनट जानते हैं।